अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्टडी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अच्छा सा कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं इस चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रिजल्ट भी आने वाला है तो मैं इस चैनल पे सुपर स्टडी पे ही लाइव सेशन करूँगी जिससे आप लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हो सकेगी और मैं जान सकूँगी कि आखिर हमारे सब्सक्राइबर्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है। ये एमसीक्यूज़ 2024 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए सेट किए हैं ताकि आप लोग, खैर हमारी टीम ने मिलके किए, मैंने अकेली ने नहीं किए, मैं भी शौकी हो जाऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम ने, इल्म की दुनिया के प्रोफेशनल्स ने ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए सेट किए हैं ताकि आप लोग अपने 2024 की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से कर सकें। 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स ने सिलेबस कवर भी कर लिया और अब हम लोग अभी तक एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं ताकि आप लोग स्लो ग्रेजुअली ज़्यादा बर्डन लेकर ना आप तैयारी करें, आराम से करें और अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि जब आप स्कूल्स जाएँ तो आपको कोई ब्लैंक, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहे, आपको बेसिक्स आते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं जिनका ताल्लुक चैप्टर नंबर 1 से है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं तमाम तरह एमसीक्यूज़ आपको नजर आ जाएंगे। अच्छा, नंबर 1 पे है, विच डिजीज इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सेट्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, ब्रोंकाइटिस है। आप ऑप्शंस चेक करें, ब्रोंकाइटिस, एम्फिजिमा, निमोनिया या फिर एस्थमा। तो आपने बताना है कि वो कौन सी। एक्चुअली तो वैसे तो एस्थमा भी लंग्स की डिजीज़ है, निमोनिया भी, मगर जो ब्रेक डाउन करती है एयर सैग्स को, जो एयर सैक्स हैं आपके, उस वो डिजीज़ जो स्पेसिफिकली एयर सैक्स को डैमेज करती है वो है एम्फिज़मा। एम्फिज़मा जो होती है वो करती है, ब्रोंकाइटिस वगैरह नहीं करती। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इट्स अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वो कौन सी डिजीज करता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। निमोनियाई का नाम लिखा हुआ है, निमोनियाई का नाम लिखा हुआ है तो वो निमोनिया ही करता है आपकी बॉडी में। ये वाला जो डिजीज है ये निमोनिया से ही फॉर्म ली गई है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स इज कॉल्ड। अच्छा, इसको ब्रोंची भी बोलते हैं, ब्रोंकाई भी बोलते हैं और इसको ब्रोंकायोल्स भी बोलते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो इसमें आपको बता दूं, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग या सूजन। तो इन्फ्लेमेशन जो होती है ब्रोंची या ब्रोंकाई में वो क्या कहलाती है? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस कहलाती है। इट्स ऑल्सो अ डिजीज विच कॉजेज लंग्स प्रॉब्लम, और थोड़ा सांस का मसला होता है, खांसी आती है और थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, तो ये ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जब आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में या ब्रोंक्योल्स में तो वो ब्रोंकाइटिस कहलाती है डिजीज। ठीक है, अदर ऑप्शंस यू कैन सी ऑन स्क्रीन। अच्छा, कटिंग ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वली कॉल्ड निमोनिया, एम्फेजमा, ब्रोंकाइटिस या एस्थमा। ये बीमारियां पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली लंग्स का आपका प्रॉपर टॉपिक है। तो ये जब एल्वली की वॉल्स आपकी कट हो रही होती हैं तो वो बीमारी जो है एम्फेजमा कहलाती है। उसके बाद है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग एट रेस्ट इन ह्यूमन इज 16 to 20% पर मिनट, 70 to 80 पर मिनट, 80 to 100 टाइम्स पर मिनट या फिर 10 to 20 टाइम्स पर मिनट। तो राइट आंसर इज 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उसके बाद द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड वर्क विच इज फिजिकल वर्क जो है वो है 40 to 30%, 30 to 40% टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स इज द राइट आंसर। अदर ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद गैशियस एक्सचेंज इन काउ टेक्स इन, जब जो काउस के अंदर गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है तो वो कहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म हो रही होती है? एल्वली में। ठीक है, एल्वली में हो रही होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी आप लोग देख सकते हैं, ट्रेंकिया है, ब्रोंकाई है, फेरिंक्स है, तो द राइट आंसर इज एल्वली। अच्छा, उसके बाद द फर्स्ट स्टेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक्स एंड डिवाइड इनटू 2 डैश मॉलिक्यूल्स
अच्छा, इसमें देख रहे हैं सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, प्यूरविक एसिड है या फिर फॉर्मिक एसिड है। जब आपके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं तो ये कौन सी एसिड होता है जिसको हेल्प करता है ब्रेक करने में मॉलिक्यूल्स को, तो वो है प्यूरविक एसिड। अच्छा, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन फाइलम, जाइलम, एंडोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस। तो स्टोमेटा कहाँ पे होता है? एपिडर्मिस में, which is the upper layer of skin or upper layer of plant. Every layer, upper layer is called epidermis. अच्छा, उसके बाद क्या है? For gaseous exchange, the leaf and young stems have in their epidermises. जब गैशियस एक्सचेंज प्लांट में हो रही होती है तो वो यंग स्टेम जो होती है, जो अभी न्यूली उगने वाली स्टेम होती है, वो क्या कहलाती है? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा इज अ राइट आंसर। आप लोग बाकी ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स है, कंपेनियन सेल है या फिर गार्ड सेल है। तो राइट आंसर इज स्टोमेटा। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर इन स्टोमेटा। इट्स राइट आंसर इज स्टोमेटा है। बाकी आप लोग जर्नल सर्फेस, क्यूटिकल, बाकी ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, नंबर नेक्स्ट है विच गैस ऑब्जर्व थ्रो स्टोमेटा ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग नाइट। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है प्लांट्स, ताकि डे टाइम में वो ऑक्सीजन आप लोगों को प्लांट्स प्रोवाइड कर सके। इसलिए कहते हैं रात के टाइम आपको दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हैं वो एक्सेल कर रहे होते हैं। और समटाइम्स लोग कहते थे जिन आ गया, भूत आ गया दरख्तों के नीचे, वो कुछ ऐसा नहीं होता था। वो बेसिकली यही होता था कि दरख्तों के नीचे जाने से आप बीमार इसलिए होते थे क्योंकि प्लांट्स का एक टाइम होता है, नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं प्रॉबेबली, और डे टाइम में वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये रीज़न होती थी लोगों के बीमार होने की कि वो कार्बन डाइऑक्साइड दरख्तों के नीचे जाके एक्सहेल कर लेते थे, इनहेल कर लेते थे, तो वो बीमार हो जाते थे। तो द राइट आंसर इज नाइट टाइम में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, मतलब अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग में ऑल्सो लीड टू कैंसर्स इन। स्मोकिंग से किस किस जगह पे कैंसर हो सकता है? किडनी में, ब्रेस्ट एंड ब्लैडर में, ओरल कैविटी एंड लर्निक्स में या पैनक्रियाज एंड किडनीज में। तो राइट आंसर है सब में। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर इन ऑल ऑफ देम। डी इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है in which of the following disease the patient has usually lost 50% to 70% of his or her lung tissue when symptoms appear। तो ये कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें लंग्स के 50 to 70% उसके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं पेशेंट के? तो वो है एम्फेज़मा। एम्फेज़मा मतलब इन सब में से ज़्यादा डेंजरस है। वैसे तो सारी, ब्रोंकाइटिस भी, एस्थमा भी, निमोनिया भी डेंजरस है, बट उसमें सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो एम्फेज़मा है इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज आपको फेस करना पड़ता है लंग्स का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा। तो राइट आंसर है ए वाला, द लीव्स एंड यंग स्टेम्स। यंग स्टेम्स जो होते हैं ये अकर करते हैं स्टोमेटा में। अच्छा, उसके बाद है पॉइंट ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इज। ये चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट जो अबाउट रेस्पिरेशन है वो यही है कि इन एम्फेज़मा द वॉल्व एल्विली ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, एल्विली ब्रेक ज़रूर होती है बट दे डू नॉट मेक मोर सरफेस एरिया, दे जस्ट ब्रेक डाउन एंड सेटल इन दैट एरिया। अच्छा, उसके बाद है इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स। हायर एनिमल समझते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो हायर, जो जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत 10% ह्यूमंस के साथ मिलता जुलता है, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गन्स और सिस्टम जो है वो बताइएगा। उनमें जब गैस एक्सचेंज होती है तो वो क्या कैरी आउट करते हैं? स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर पैसेजवे या फिर लंग्स। तो जब उनमें गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है तो वो थ्रू लंग्स ही करते हैं, जो हायर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एक्सपायर्ड एयर इज 70%, 80%, 79% या 4%। तो द राइट आंसर इज 79%। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पायर्ड एयर इज 0.04%। ठीक है, 16% नहीं है, 4% नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, 0.04
4% है कार्बन डाइऑक्साइड जो इंस्पायर्ड एयर में होती है। अच्छा, उसके बाद है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एक्सपायर्ड एयर इज 16%। ठीक है, 16% इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हैंड फिजिकल वर्क द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या तेजी से भागते हैं या अपनी बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। वो कितनी % होती है? वो रियल लाइफ में 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन इज 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इन चारों में से वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? ट्रैकिया को, लैरिंक्स को, ब्रोंकाई को या फिर एल्वेली को। तो द राइट आंसर इज लैरिंक्स। ठीक है, बी इज अ राइट ऑप्शन। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड रिक्वेस्टिंग यू गाइस के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे फिलहाल दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।